जिसमें हम बात करेंगे बेटा आज क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब है निबिड़ संकुलन। देखो हम आज बात करने जा रहे हैं बेटा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करें बेटा, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको इसे ध्यान से समझना। देखो आज हम बात कर रहे हैं निबिड़ संकुलन, निबिड़, ठीक है ना। निबिड़ को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज, निबिड़ संकुलन, ठीक है। निबिड़ संकुलन का मतलब है क्लोज पैकिंग। देखो इसका जो नाम है बेटा, नेम को देख के भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पर बात करने वाले पैकिंग की। नॉर्मल हम पैकिंग की बात करते हैं जब कहीं घूमने जाते हैं तो हमें उससे पहले बैग पैक करना होता है, सामानों को जमाना होता है, बस वही पैकिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, तो आपके पास ठोस गोले होंगे, ठीक है, और सभी गोले एक समान होंगे, ठीक है। आपके पास बहुत सारी बॉल्स है और सभी एक समान है। उन बॉल्स को क्या करना है, आपको किसी बैग के अंदर या किसी बर्तन के अंदर रखना है, उनको जमाना है, उनका व्यवस्था करना है। तो अब जब आप उनको व्यवस्थित करोगे तो आपको उनको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि उनके बीच में जो रिक्त स्थान होगा, जो खाली जगह होती है, क्योंकि बॉल है बेटा, बॉल तो एकदम से बिल्कुल ऐसा तो नहीं बिल्कुल खाली जगह नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ खाली जगह रहेगी। तो आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जो बॉल्स है उनके बीच में खाली जगह कम से कम हो, ठीक है। और इस प्रकार का जो व्यवस्थित क्रम है उसी को हम बोलते हैं निबिड़ संकुलन। तो अगर यहाँ पर आप नोट करके लिखना चाहो तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, किसी भी क्रिस्टल संरचना में, यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे सॉरी बेटा, देखो यहाँ पे आप नोट करके लिखो, किसी भी, क्या लिखोगे आप, किसी भी, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल संरचना, किसी भी क्रिस्टल संरचना। देखो बेटा ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सारी बातें लिखूंगा बोर्ड पे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसमें लिखने का पार्ट ज़्यादा है बेटा ना, लिख के मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। किसी भी क्रिस्टल संरचना में अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। लिखो आप, किसी भी क्रिस्टल संरचना में अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु, आयन की हम बात करें, अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार से व्यवस्थित, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनके मध्य, ठीक है, उनके मध्य कम से कम या न्यूनतम स्थान रिक्त रहे। उनके मध्य कम से कम, आप जितना कम स्थान रख सकते हो, बिल्कुल पास रखने की कोशिश करनी, कम से कम स्थान खाली हो या रिक्त हो, ठीक है, स्थान रिक्त हो, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है। क्या लिखा आपने, इस प्रकार की व्यवस्था, लिख लो आप यहाँ पर, इस प्रकार की व्यवस्था, ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस प्रकार की व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। निबिड़ थोड़ा सा अच्छे से लिख लो आप, निबिड़ संकुलन कहते हैं। अभी समझते हैं, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ये आसान भाषा है बेटा, लिख पाओगे आप। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसको समझते हम किस तरीके से हमें क्या करना है, बॉल्स को अरेंज करना है, ठीक है। परमाणु का मतलब यहाँ पर आपके दिमाग में बॉल होना चाहिए, ठीक है, गोला, ठोस गोला है, ठीक है। तो देखो हमें मिनिमम स्थान रिक्त रखना है। तो देखो मैं किस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से देखना, आप भी इस तरीके से बना सकते हो। ये 2 ऐसे बॉल्स को बनाओ आप, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से बनाओ। फिर हमने क्या किया बेटा, इनके जस्ट साइड में ऐसे एक और बॉल रखना स्टार्ट किया, इस तरीके से हमने बॉल्स को रखा, ठीक है। आप भी बना सकते हो बेटा, इसको ध्यान से ऐसे आपने बना दिया, ठीक है। अब अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे ये वाला गोला है बेटा, इस गोले को आप ध्यान से देखो, तो इस गोले के आसपास कितने गोले बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 जो इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर मैं इन सभी के सेंटर को आपस में मिला दूँ, इन गोलों के सेंटर को आपस में मिलाऊं, तो मिलाने के बाद बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं इनको, जैसे यहाँ पे एक सेंटर इस गोले का, नाभिक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक सेंटर, ठीक है। अगर हम इनको आपस में मिला दें ऐसे इस तरीके से,
तो मिलाने के बाद आप देखो कि किसका निर्माण होगा, एक वर्ग का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वर्ग का। अब अगर मैं इनको ऐसे नहीं रख के अगर इस तरीके से रखता हूँ, ध्यान से देखना, पहले तो मैं ऐसी तरीके से बना रहा हूँ गोले, ठीक है, इस तरीके से मैंने गोलों को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आप देखो ध्यान से, फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो अब सेकंड लेयर रख रहा हूँ इसके साइड में, इसके बगल में फिर रख रहा हूँ मैं, लेकिन अब इस बार जो मैं लेयर रख रहा हूँ बेटा वो इस तरीके से रख रहा हूँ, समझ रहे हो आप। अब मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, तो आपको बेटा थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग दिख रहा होगा। डायग्राम आप और भी अच्छे से बना सकते हो, ठीक है ना, आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप इस तरीके से बनाओगे। आप समझ पा रहे हो तो बेटा दोनों में कुछ अंतर है, देखो ध्यान से देखना आप। जैसे अगर मैं इस गोले की बात करूँ तो इस गोले को बेटा ये गोला भी टच कर रहा है, ये गोला भी टच कर रहा है, ये भी टच करेगा, ये भी इसको स्पर्श कर रहा है। टोटल 6 गोले होंगे बेटा, इनको आप ध्यान से देखो, 6 गोले होंगे, ठीक है। ऐसे 2 गोले तो आपको ये हो गए और 2 ये हो गए, और दोनों साइड में जब आप इनको मिलाओगे तो मिलाने के बाद बेटा यहाँ पे किसका निर्माण होगा, एक षटकोणीय संरचना का निर्माण होगा। आप अच्छे से बना सकते हो इस डायग्राम को और भी, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट बना है इसको बोलते हैं बेटा वर्गाकार जालक। इसका नाम क्या होगा बेटा, वर्गाकार जालक। ये बना है वर्गाकार जालक, ठीक है। जालक का मतलब टोस, क्रिस्टल। और इसको हम बोलेंगे षटकोणीय जालक। इसको हम क्या बोल रहे बेटा, इसको हम बोल रहे हैं षटकोणीय जालक, ठीक है। ये है षटकोणीय जालक। आप बोलो सर इसको वर्गाकार क्यों बोला बेटा, इसका संरचना देखने पे लग रहा है ना आपको वर्ग जैसा बना है बिल्कुल, और ये कैसी षटकोणीय संरचना, तो इसको हमने बोला षटकोणीय संरचना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में ज्यादा अच्छी निबिड़ संकुलन कौन सा है, क्लोज पैकिंग कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, जहां पर समन्वय संख्या ज्यादा होगी। बेटा यहाँ पर मुझे बताओ समन्वय संख्या का मतलब जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ, क्या पढ़ा था बेटा हमने, समन्वय संख्या। क्या पढ़ा था हमने, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब किसी परमाणु को चारों तरफ से स्पर्श करने वाले परमाणु की संख्या। बेटा इसको कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 एटम इसको स्पर्श कर रहे हैं। समन्वय संख्या का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं बेटा समन्वय संख्या कितनी होगी, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बताओ समन्वय संख्या कितनी मिल रही है बेटा। यहाँ पर बताओ किसी एक परमाणु के आसपास कितने परमाणु आ रहे हैं बेटा, 4 परमाणु आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा बेटा, जैसे जैसे समन्वय संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनकी जो निबिड़ संकुलन है मतलब क्लोज पैकिंग वो भी ज्यादा क्लोज होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप कम जगह में ज्यादा परमाणु को रख पा रहे हो, और पैकिंग का मतलब हमारा टारगेट यही तो होता है बेटा, कम जगह के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम सामानों को रख पाए, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के जो मैंने डायग्राम बनाए बेटा ये आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से हमने क्या किया, इसे एक बार आप ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो डायग्राम मैंने बनाया ये द्विविमीय, ये डायग्राम क्या है बेटा, ये द्विविमीय में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने डिस्कस की ये क्या है, 2 डायमेंशन में बनी है बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम, द्विविमीय संरचना। आप बोलो सर द्विविमीय संरचना क्यों बोला इनको आपने, देखो इसका रीजन बेटा आपको समझ रहे होंगे इतना तो। एक विमीय द्विविमीय का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो बेटा हम कैसे ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग भी, जैसे इसको मैं बोल दूं एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहे हैं, और ऊपर जाएंगे बेटा तो ऊपर जाने बेटा कौन से एक्सिस है बताओ, वाई एक्सिस, तो इसको द्विविमीय बोल सकते हैं ना हम। आप ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग भी रख रहे हो, साइड में भी रख रहे हो, दोनों साइड चल रहा है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा ये 2D स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, द्विविमीय संरचना बनाई मैंने। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय में हम क्या करेंगे, ये जो लेयर हमने रखी है, जो परत बनाई, इसके ऊपर भी परमाणु को रखना स्टार्ट करेंगे। तो उसको धीरे धीरे बेटा आप अज्यूम करने की कोशिश करना, समझना। तो देखो ध्यान से हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे त्रिविमीय संरचना की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, हम बात करने जा रहे हैं त्रिविमीय संरचना। अब हम 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 3D में देखेंगे ध्यान से। तो देखो 3D स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा आप ध्यान से देखना ना। अब मैं त्रिविमीय संरचना की बात कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले वही जो संरचना हमने बनाया उसको बना लेते एक बार। एक ऐसे बना लो आप, एटम्स को बड़े अच्छे से गोल बना, ठीक है। और सभी समान आकार के बनाना बेटा, कोशिश करना सभी समान बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप बनाते जाओ, पेंसिल से बनाओ, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो वापस से इरेज कर लेंगे हम। ये तो मैंने वो बना दिया बेटा, हमें कौन सा बनाना, वापस इसको मैं सही करता हूँ। हमें तो
क्लोज पैकिंग वाला बनाना है ना, तो हम वही बनाते हैं। देखो ध्यान से, इस तरीके से बनाऊंगा, एक ऐसे बनाओ, ठीक है। फिर हम कलर चेंज करके जो अगली लेयर बनाऊंगा उसको कलर डिफरेंट कलर के साथ बनाता हूँ ताकि अच्छे से दिखेगा। अब जो अगला परमाणु बेटा उसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। आप भी इसको इस तरीके से बनाओ, बनाया, ठीक है। इस तरीके से बनाओ, बना दे ऐसे। चलो एक और लेयर बना लेते हैं, ठीक है, एक और लेयर बनाते हैं हम, ठीक है। इधर देखो, फिर जो अगली लेयर आएगी बेटा उसको मैं यही बनाऊंगा इस टाइप से ना, ठीक है। इसको आप अच्छे से बनाओगे पूरा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना दे ऐसे। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, पहले एक बात और समझा तो मैं आपके साथ के साथ। बेटा आपको यहाँ पर कुछ खाली जगह दिख रही है, दिख रही ना, ये जो मैंने गोला बनाया, ये जो खाली जगह बेटा इसको याद है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतराकाशीय छिद्र। इसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय छिद्र बोल दो आप चाहो तो। अंतराकाशीय छिद्र का मतलब परमाणु के बीच में जो खाली जो रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतराकाशीय छिद्र, ठीक है। और अंतराकाशीय में भी इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। ये कितने परमाणु से घिरा हुआ है बेटा, कितने परमाणु के बीच में खाली जगह, 3 परमाणु के। तो इस अंतराकाशीय छिद्र का अगर मैं नाम दूं तो बेटा इसका नाम होता है त्रिकोणीय, ट्राइगोनल ओइड। छिद्र को इंग्लिश में ओइड बोलते हैं। ये त्रिकोणीय छिद्र है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम त्रिकोणीय छिद्र। हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे आगे। तो पहले तो बेटा जो मैंने वहां पर संरचना बनाई थी वैसी बनाई है। ये एक परत है बेटा, ये जो मैंने बनाई है ये पूरी ये पस्ट परत है, इसको मैं पस्ट लेयर, पस्ट परत नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लेयर बना दी, कौन सी वाली, षटकोणीय वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हमने एक परत बना रखी है, इस परत के ऊपर हम दूसरी परत को रखने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम एक और परत रखने जा रहे हैं। तो जो दूसरी परत हम रखेंगे उस परत को कैसे रखेंगे वो आपको नोट करके भी लिखना चाहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। कभी जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। पहली परत के ऊपर जब दूसरी परत को रखा जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे ये जो होल बना हुआ है इस होल को कवर करेंगे। इस होल के ऊपर इस पहली प्रथम परत का जो छिद्र है उसके ऊपर आपको परमाणु को रखना है। और जब हम इस तरीके से रखेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी, यहाँ पर देखो एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, एकांत क्रम में चलेंगे, मतलब एक होल यहाँ पर खाली रहेगा क्योंकि जब यहाँ पर एक बॉल आ जाएगी तो दूसरी बॉल जब रखेंगे वो यहाँ पे रखने में नहीं आएगी क्योंकि वो कवर हो गया ना ऑलरेडी। तो दूसरी बॉल जो आएगी बेटा वो यहाँ पे आएगी। अब वो कहाँ पे आएगी, इस तरीके से यहाँ पे बनेगी, फिर इस तरीके से यहाँ पे बनेगी और फिर इस तरीके से यहाँ बनेगी। ऐसे फिर आप नीचे वाले जो ये यहाँ पे फिर आप रखना स्टार्ट करोगे अच्छे से यहाँ पर, फिर यहाँ एक एटम आएगा इस तरीके से। तो अब देखो आपको देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप इसको नोट करके लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप इसको अपनी भाषा में लैंग्वेज फॉर्म में लिखो, मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या लिखोगे। प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को, ठीक है, ये जो मैंने दूसरा कलर बनाया बेटा ये दूसरी सेकंड परत है, ये सेकंड परत बना रहा हूँ मैं, इसके ऊपर रख रहा हूँ। प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाए, ठीक है। प्रथम परत को सॉरी कौन सी परत की बात कर रहे थे हम, दूसरी परत को, दूसरी परत को मतलब सेकंड परत, सेकंड परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि प्रथम परत के एकांतर छिद्र ढक जाए। एकांतर छिद्र का मतलब एक के बाद एक वाला जो छिद्र है वो ढक जाए, उनके ऊपर रखना है आपको परमाणु को। तो इसीलिए बेटा मैं आपको इसी नॉर्मल भाषा में लिखाऊंगा, आप इसको पढ़ के और ऐसे समझना है, ध्यान रखना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सेकंड परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाए कि प्रथम परत के एकांतर छिद्र ढक जाए, वो कवर हो जाए। लिख रहे हो आप, इस बात को नोट कर रहे हो। ये सेकंड परत है बेटा, अभी हमें इसके ऊपर एक और परत रखना है, अभी तीसरी परत फिर आएगी बेटा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ के अच्छे से लिखो। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए कि प्रथम परत के एकांतर छिद्र ढक जाए, ठीक है ना, वो कवर हो जाए, ठीक है ना, एकांतर छिद्र ढक जाए। अब बेटा यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो ना, जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसको मैंने क्या बोला था, पहले त्रिकोणीय छिद्र बोला था, लेकिन अभी जो मैंने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया, आप ध्यान से देखना बेटा त्रिकोणीय छिद्र नहीं है अब ये इस तरह की संरचना बन गई
इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, और ये है बेटा आपका तीसरा परमाणु, ठीक है। त्रिकोणीय छिद्र का मतलब ये था बेटा, ये तीन परमाणु के बीच में जो खाली जगह है बेटा, ये खाली जगह, इसको मैंने बोला था त्रिकोणीय छिद्र। इसको मैंने क्या बोला, इसको हमने नाम दिया था त्रिकोणीय छिद्र। इसको हमने क्या नाम दिया, त्रिकोणीय छिद्र। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फिर वापस से, वैसे ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे अलग से भी, लेकिन मैं ये साथ के साथ समझा दो आपको। ये इस तरीके से तीन एटम है, इस खाली जगह को आप क्या बोलो, त्रिकोणीय छिद्र। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर, अभी हम ये तो कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये जो खाली जगह बेटा, यहाँ पर आपको एक परमाणु को रखना है, ऐसे इसके ऊपर एक परमाणु आपको रखना है। अब ध्यान से देखो, अब इसको पीछे की साइड से देखना आप, ये जो बेटा ये यहाँ पे जो होल बना हुआ है, ये होल कितने परमाणु से घिरा होगा बताओ, इसके आसपास कितने परमाणु आ रहे होंगे बेटा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये जो खाली जगह बनी हुई बेटा, ये कितने परमाणु से घिरी हुई बताओ, ये कितने परमाणु के बीच में आ रही है बताओ। देखो ये 1 2 3 तो ये हो गया, और बेटा एक बॉल आप ये चाहो तो पीछे की साइड मान लो इसको, आप पीछे की साइड एक बॉल रखी हुई है, ये आगे की साइड कहीं भी आप कंसीडर करो, एक साइड होने, दोनों साइड मत लेना आप। बेटा ये 4 परमाणु के बीच में है या नहीं है, जैसे ऐसे मानो कि ये बॉल नीचे रखी हुई है गोल वाली, उसके ऊपर आप 3 बॉल रख रहे हो, या फिर ऐसा करो 3 बॉल आपने रखी, एक उसके ऊपर रखो, फिर पीछे की साइड से देखो, तो बेटा ये जो होल दिख रहा है ये कितने परमाणु से घिरा होगा बेटा, ये 4 परमाणु से घिरा होगा। ये कलर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये 4 परमाणु से घिरा हुआ है, 4 परमाणु से घिरा हुआ, ठीक है, 4 परमाणु से घिरा हुआ छिद्र। और इस टाइप के छिद्र को हम क्या नाम देते हैं बताओ, इस छिद्र का नाम है टीवी। टीवी मतलब टेट्राहेड्रलोइड, उसको हम नॉर्मल भाषा में क्या लिखेंगे, चतुष्फलकीय छिद्र। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होता है चतुष्फलकीय छिद्र। तो देखो ध्यान से अगर आप समझो तो बेटा यहाँ से आपको कुछ पता लग रहा होगा, चतुष्फलकीय छिद्र, इंग्लिश में इसको टीवी बोलते हैं, टेट्राहेड्रलोइड। देखो ध्यान से, जब हमने प्रथम लेयर बनाए तो प्रथम लेयर में हमें कौन सा छिद्र देखने को मिलेगा बेटा, कौन सा ओइड देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय ओइड, होल बोल दो आप इसको या ओइड बोल दो, त्रिकोणीय छिद्र आपको देखने को मिलेगा। अब जो त्रिकोणीय छिद्र बेटा, उसके ऊपर आपको फिर एक एक बॉल को रखना है, एक बॉल आपने यहाँ रखी, फिर अगली बॉल यहाँ आएगी, एक छिद्र बेटा यहाँ पे खाली रहेगा, इसलिए मैं एकांतर बोल रहा हूँ, एकांतर क्रम में आएगा, पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर एक छूट जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से बेटा यहाँ पे बॉल रखनी है, ठीक है। जब आप इस तरीके से बॉल्स रख दोगे तो बेटा यहाँ पर अब इसको पीछे की साइड से देखना, बैक साइड से होगा क्या बेटा, 3 बॉल तो पहले थी, उसके ऊपर आपने एक और बॉल रख दी, तो बेटा ये 4 बॉलों के बीच में हुआ नहीं हुआ, समझ रहे हो आप इसको, टोटल 4 बॉल के बीच में बेटा ये खाली जगह जो दिख रही है, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय होल। चतुष्फलकीय होल कब बन रहा है, जब हम किसकी बात करते हैं, 3D संरचना की, हाँ आपने एक लेयर बनाई, उसके ऊपर फिर एक और लेयर आपने रखी, एक और परत रखी, तब चतुष्फलकीय छिद्र बन रहा है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसे साथ के साथ बताता जा रहा हूँ कि चतुष्फलकीय क्या होता है। चतुष्फलकीय मतलब 4 एटम के बीच में जो खाली जगह होती है ना, उसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, हमने 2 लेयर रख दी, अब मैं तीसरी लेयर रखने की बात करूंगा। ये दोनों लेयर में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो दोनों लेयर का जो पैटर्न है, जो क्रम है, वो सेम नहीं है। आप देखो बेटा, जो फर्स्ट लेयर है आपकी, ये 2D की बात कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट लेयर आपकी, ये फर्स्ट लेयर है नीचे वाली, जिसको हमने फर्स्ट परत बोला ना, जो ऊपर वाली परत है बेटा वो अलग तरीके से आ रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसके जस्ट ऊपर एटम आ रहा हो, बिल्कुल वैसे नहीं आ रहा, अलग तरीके से आ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो अगली हम क्या करेंगे बेटा, इसमें आपने नोट करके लिख लिया होगा कि सेकंड परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए कि प्रथम परत के एकांतर छिद्र ढक जाए, ठीक है ना, कवर हो जाए।